क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ही मुंतखब विशेष क्यों बनाया? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे एक रब्बानी मंसूबा छुपा हुआ था? हर मुसलमान के लिए यह यकीन करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतर तरीके से जानता है। जब वो हमें चुनता है तो हमारी कमज़ोरियों को नहीं बल्कि हमारी ताकतों को देखता है। जब आप छोटे थे और दुनिया को समझ नहीं पाते थे, तब भी अल्लाह ताला ने आपके दिल में नरमी, मासूमियत और हया बनाए रखी। कई बार गिरे लेकिन फिर भी संभल गए, क्योंकि कोई ऐसा था जो हर बार आपको उठा रहा था। वह कौन था? वह थे आपके रब अल रहमान अल हफीज, जो आपकी हिफाजत करते रहे। जब दूसरे लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, तब भी अल्लाह ताला आपको तन्हाई में तालीम दे रहे थे। जब सब ने आपको छोड़ दिया तो रब ने आपको थामा। यह इम्तिहान नहीं थे बल्कि यह तरबियत थी। रब का कोई अमल बेकार नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ही मुंतखब इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने आपकी रूह में कुछ खास देखा था। एक काबिलियत, एक मेहनत, एक मकसद। आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपकी दुआएं, ये सिर्फ दुनिया को नहीं पता चली बल्कि अर्श आला तक पहुंची। हर तकलीफ ने आपको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी का काम किया। आज से आप अपने आप से ये बातें रोज कहें, मैं अल्लाह की खास मखलूक हूं, मुझे मेरे रब ने मुंतखब किया है। मैं फजूल नहीं हूं, मेरी तकदीर में कामयाबी लिखी है। इंशाअल्लाह मैं जितना सब्र करता हूं उतना ही करीब होता हूं अपने रब के। मैं अपने अतीत से सीखता हूं मगर उसमें फंसता नहीं। मैं हर हाल में खुश रहूंगा क्योंकि रब की तकसीम में खैर ही खैर है। याद रखें, हमेशा खुश रहना ही सबसे आसान रास्ता है कामयाबी की तरफ। शुक्रगुजारी एक ऐसी ताकत है जो आपकी रूह को रोशन करती है। अपनी नींद से जागने पर कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बदामा अमातना व इलाही नशूर। जब खाने को देखें कहिए, या रब तूने मेरे लिए रिस्क आसान किया। जब भी दिल में मायूसी हो अपने अतीत को याद कीजिए और कहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वहां से यहां तक पहुंचाया। रब्बी असर वला तसीर व बिल खैर। या रब काम को आसान बना, मुश्किल ना कर और उसे खैर के साथ मुकम्मल कर। हस्बुल्लाह व नीमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन काम का जिम्मा लेने वाला है। या रब मुझे वह बना दे जो तू चाहता है, ना कि वह जो मैं चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे अपने मुकद्दर से शिकायत नहीं, तुझे मोहब्बत है। कभी कभी हम सोचते हैं, या अल्लाह इतनी मुश्किलें क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों मेरे ही नसीब में है। उन्हें पहले गिराकर उठाना सिखाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फनमा अल उस्र, जिसका मतलब है हर तंगी के साथ आसानी है। इसका मतलब ये नहीं कि तंगी नहीं आएगी, बल्कि ये कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी अल्लाह ने तय कर दी है। बस हमें सब्र और तवक्कुल रखना है। शायद आपने वह दिन भी देखे होंगे जब अपने भी अजनबी लगने लगे, जब मदद की उम्मीद किसी से नहीं रही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी उसने आपको एक दोस्त के रूप में, कभी एक सलाह के तौर पर, कभी वीडियो या किताब के माध्यम से खुद से बात करते हुए रखा। जब आपके पास कोई भी नहीं था तब भी आपका रब हमेशा था। हर इंसान का जन्म बेवजह नहीं होता। जो आज तक आप समझ नहीं पाए वही आपका मिशन था। कभी किसी को तसल्ली देना, कभी किसी की दुआ का जरिया बनना, कभी किसी को राह दिखाना। ऐसा अल्लाह ताला ने आपको रोशनी का माध्यम बनाया है। आपको अलग अलग बनाया है क्योंकि आपका मिशन भी अलग है। हर मुसलमान उम्मत का हिस्सा है और उम्मत की प्रगति में हर एक की भूमिका है। जब आप पीछे मुड़कर अपने बचपन, अपनी नाकामियों और मुश्किलों को देखते हैं तो क्या आप यह समझ पाते हैं कि हर दुख ने आपको कुछ सिखाया? उस समय तो लगा कि यह सब मेरे खिलाफ हो रहा है, लेकिन अब समझ आता है कि यह सब मेरे लिए हो रहा था। हर चोट ने आपको मजबूत बनाया, हर तन्हाई ने आपको अल्लाह से करीब लाया और हर इनकार ने आपको आपकी खुद की कीमत समझाई। सेल्फ लव का मतलब घमंड नहीं, बल्कि यह समझना है कि आप अल्लाह की नेमत है। जो खुद से मोहब्बत करता है वह दूसरों से भी प्यार बांट सकता है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं अल्लाह की रहमत से बना हूं, मैं कोई गलती नहीं हूं, मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। जो भी आपको मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जब दिल टूटा हो, जब आंसू आए, तो बस कहिए, या अल्लाह जो मैं तुझसे नहीं कह सकता वह तू बेहतर जानता है।
मेरे दिल को सुकून दे, मेरी रूह को राहत दे। याद रखिए, दुआ हमेशा सुनी जाती है। कभी अल्लाह तुरंत जवाब देते हैं, कभी देर से, और कभी वह हमें उससे बेहतर चीज दे देते हैं जो हमने मांगी ही नहीं थी। जब सब सो जाएं, तब आप अपने रब से बातें करें, या अल्लाह, मुझे मेरी कमजोरियों के बावजूद कबूल कर। जो मुझे सुकून दे वह मुझे अता कर, जो मुझे गम दे उससे मुझे महफूज रख। मेरे दिल को तेरी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला जो सीधा तुझ तक ले जाए। कई लोग सोचते हैं कि खुश रहना एक छोटी सी बात है, लेकिन ये जान लीजिए कि खुश रहना भी शुक्र का एक तरीका है। खुश रहना उस रजा की निशानी है जो आपने अल्लाह की तकसीम पर दिखाई है। हर हाल में मुस्कुराना, हर वक्त दूसरों को उम्मीद देना, यह खुद एक सदका है। हर मुसलमान की तकदीर कामयाबी है। इंशाअल्लाह मोमिन अवश्य ही कामयाब होंगे। कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि ये एक सुकून का दिल, शुक्र से भरी रूह और रब की रजा है। जो मुसलमान अपने रब से जुड़ा है वह कामयाब है, और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में भी कामयाब होगा। अगर ये पोस्ट आपके दिल से जुड़ी है तो नीचे कमेंट करें, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक करें, अपने दोस्तों, भाई बहनों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतर सेहत, दौलत और कामयाबी से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।